राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम विश्व कर्म प्रधान विश्व कर्या खा जो दस करहि सो तस फल जागा जो दस करहि सो तस फल जागा कर्म प्रधान विश्व कर्या खा जो दस करहि सो तस फल जागा। आइए हम लोग आज बात करते हैं। ये आपके सामने यह आज श्रमिक दिवस है। इस श्रमिक दिवस पर ये दूसरा पार्ट है जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैंने कल बताया था आपको, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। ये तिरंगा झंडा उनके साथ है, लेकिन श्रमिकों के साथ लाल झंडा होता है। हमने उनको साथ इसलिए रखा है कि उनके अदनिष्ठ श्रमिक जो है अपना जीवन का अपना पेट बजा रहे हैं। तमाम सारे श्रमिकों के लिए क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, विश्व कितना कल्याण कर रहा, देश अपना कितना कल्याण कर रहा है, इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। कल हमारा जो एपिसोड पहला निकला था उसके बाद कहें। दूसरा आज मुझे दिखाई पड़ा, ये देखिए इसमें लिखा है कि मजदूर पहले या इकोनॉमी पहली, इस पर उन्होंने कुछ लिखा है। और ये खासतौर से प्राचीन काल का ये दृश्य है। इसके अंदर तुम आपको लोहा लंगल ये कुछ विदेशी लोगों के सब चक्कर हैं, जिसको रमेंद्र वशिष्ठ जी ने लिखा है। ये उन्होंने एक बात लिखी है कि पिछले दिनों के विरोधाभास सामने आया था, सिर उठाकर खड़े हो गए। श्रमिकों ने कहा कि हमारे हक का पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई और लागू करने पर जोर दिया। हालात सुधरे। फिर आया कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बधाई दी। इन सबके बीच में सवाल उठा कि हमारी पढ़ाई लिखाई वाली दुनिया में नए ज़माने की बात में कहानी कहाँ है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए अलग अलग अंदाज है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए हमारा पहला ये जो दिखाई पड़ रहा है, यह लेख है, आप देख रहे होंगे लेख। इसमें लिखा हुआ है कि श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन का सवाल है। सही मूल्यांकन का सवाल है उनके एक्चुअली उनके श्रम का वैल्यूएशन मूल्यांकन होता भी है कि नहीं, ये रायश्याम राधे ने लिखा है, आपके सामने दिखाई पड़ा। दूसरा हमारा लेख छपा है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक जो आजकल हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक। इसके अंदर भी रायश्याम राधे और लिखा है कि श्रमिक दिवस पर विशेष ये कार्यक्रम है। ये 1 मई 2009 को छपा था और ये दूसरे साल 2010 में छपा। दोनों पर हमने चर्चा की है। आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं। जय श्री राम। इससे पहले वाला जो प्रथम एपिसोड बना है उसके अंदर भी हमने जिक्र किया था। आज ये दूसरा उसका भाग है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि वास्तव में श्रमिकों की स्थिति के बारे में जो दशा है उसके बारे में कहाँ तक आप सब लोग जानते हैं, कहाँ तक हम लोग जानते हैं और कहाँ तक जनता जानने के बाद क्या कर पा रही है। तो कल तक हमने एक बात बताई थी कि मैं किसी एक महकमे का जिक्र किया था और मैं उस महकमे में मैं भी वहाँ का एक कर्मचारी रहा हूँ। तो चर्चा करते समय ये बात बताई थी कि एक व्यक्ति जो है अपनी दुखड़ा रोने के लिए अपने इमीडिएट बॉस के पास जाता और इमीडिएट बॉस जो है वो एक अहमतावादी है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो नेक्स्ट फैमिली समझता है जबकि वो है नहीं। और उसके सामने वो जाके गिड़गिड़ाता है क्योंकि उसके अंडर में जितने भी श्रमिक थे वो थे। उन सब श्रमिकों का क्या कहना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना और रेगुलर करना या उनको कुछ वेतन बढ़ाना इत्यादि के बारे में वो काम कहना चाहिए। वो कंपनी सेक्रेटरी था, तो कंपनी सेक्रेटरी जैसे बात करता था। बाद में मेरा भी उसके साथ कुछ दिन तक अटैचमेंट रहा। तो मैं उसके पास जब गया तो फाइल लेकर के भाई जी उस वक्त वो बात उस आदमी कह रहा था कि मुझे तकलीफ़ हो गई है और शारीरिक कष्ट है, मैंने अस्पताल से पर्चा बनवाया, मेरी दवा चल रही है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दी। उसने इतनी बुरी तरह से डांटा और भगा दिया। भगाने की कोशिश, भाग काम करने का और नौकरी छोड़ दो, हमारे पास इलाज के लिए कोई बहाना नहीं, काम करना है तो पैसा नहीं। मतलब उसको उसकी हमदर्दी पर कोई सवाल नहीं। उसकी डिसेंट्री हो गई या उसकी पेचिस हो गई या उसका डिहाइड्रेशन हो गया या वो किसी अन्य रोग से जूझ रहा, कोई भी मतलब नहीं। उसके मन में एक भावना से भावना थी, हम
बॉस, हम बॉस हैं। हम जिसको चाहे निकाल सकते हैं, जिसको चाहे सकते हैं, जिसको चाहे पेट भर सकते हैं, जिसको चाहे पेट नहीं भर सकते, जिसको चाहे तो उसका गला दबा सकते हैं, जिसको चाहे आँख में धूल भी धो सकते हैं, और जिसको चाहे उसके बाद उसके खिलाफ में नोटशीट लिख करके उसका कैरियर खराब कर सकते हैं। इतनी सी भावना उनमें भरी थी। अच्छा, ये कमी केवल एक में नहीं है, एक मिनट ध्यान रखिएगा। ऑफिस के अंदर ऐसे बहुत सारे अपवाद स्वरूप बहुत सारे लोग पड़े हुए अधिकारी जिनके अंडर में काम करने वाले लोग निश्चित रूप से दुखी रहते हैं और वो उनके सामने फटकना नहीं चाहते। ऐसे एक सज्जन और थे, सज्जन तो बहुत हैं, क्या किनका नाम लूँ, क्योंकि मैं उस ऑफिस में 30 साल था। 30 साल के अंदर हमने 30,000 तरह के लोग वहाँ देखे, वो बहुत ही बेवकूफ़, बहुत बदतमीज़, बहुत ही नॉनसेंस, और बहुत ही अपने पद का मद का में चूर होकर के उसका दुरुपयोग करने वाले थे। एक अधिकारी तो ऐसा था जो हर समय इस बात पर आ रहता था कि कैसे किसी कमी निकालें, उस कमी को कैसे उछाल करें, कैसे इसको बेइज्जत करें, सबके सामने इसकी कैसी पोल खोल दें ताकि ये जो है सिर न उठा सके। एक ये देखिए, ये कौन सा काम भी ले जा रहा है, काम नहीं ले जा रहा। चलो हम इस बात को चर्चा नहीं करते। एक साहब और थे जिनके दिमाग में बात सही रहती थी कि अपनी कमी बचाओ, दूसरे कमी उजागर करो, और ऐसा चिल्लाओ कि डंका बज जाए, लोग भागे दुम दबा भागे। इन सब लोगों के बीच में मैं रहते हुए कई बार हमारी बात लोगों से इंडिविजुअल तो नहीं, कभी बात कोई चर्चा हुई तो मैं बहस हो गई, तो मैं जो ऐसे लोगों से विशेष रूप से अपना रास्ता अलग रखता था। जैसे होता नहीं कि हमारे यहाँ देहातों में कहावत है कि छूत से सदा दूर रहो। जैसे संक्रामक रोग होता है, इसी तरह एक छूत की बीमारी है, तो भाई उसमें अगर किसी को होगा तो सबको होगा, बच नहीं सकते। तो वो हम यही समझते थे कि हमारे यहाँ पर इन लोगों से इनके बीच में कभी भी गुजरना रहना जो है वो खतरे से खाई नहीं, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो दूसरे टाइप का है, और ये जो है बहुत चापलूस लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, और लज्जा उड़ाने वाले लोग हैं। हमारी इनसे निभेगी नहीं, तो मैं दूर से नमस्कार करता था, दूर से। सामना पड़ गया तो भाई कटसी के नाते नमस्कार कर लिया, नहीं धीरे से हम निकल लेते थे। लेकिन उसमें शिकार लोग ऐसे बेशरम थे जो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, राइट शाम चाहिए, इधर आओ भाई आओ, अब चलेगा भाई, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, सब अजी साहब आपकी कृपा है। इतना कहते हैं वो ग्रीन हो गए कि मेरी कृपा है, उस कृपा के भूखे हैं, जबकि ये कृपा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा बदतमीज कोई नहीं, उनकी कृपा से सब लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने कह दिया, उनका पागलपन जो है और पुष्ट हो गया, तो अच्छा हुआ। तो मैं इस बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। ऐसे एक घटना घटी थी हमारे ऑफिस के अंदर कि एक बार लगभग 100 दिन हड़ताल चली। 100 दिन हड़ताल चली, और हड़ताल चलने के बाद ये हुआ कि 173 आदमी निकाल दिया गया, और वो लोग जो है वो भूख हड़ताल बैठे थे। दूसरे दिन दिवाली थी, जैसे 31 अक्टूबर को निकाले जा रहे हैं, और 3 तारीख को दिवाली है, और धनतेरस है, ये सब था। ये घटना मेरे ख्याल से 90-91 के आसपास की बात होगी। खैर, तो वो लोग मैदान में जो था वो पार्क के अंदर बैठ करके 1 टन आलू, 1 टन आटा आता था, उसमें सबके लिए रोटियां सब बनती थी, उसी के अंदर बैठ के सब लोग खाते थे, और रात में वहीं सोए धरना दिए थे। हमारे एक परम प्रिय अधिकारी थे जिनके मैं बहुत नियरेस्ट था, तो वो जा रहे थे, तो मैं दौड़ करके उनको नए दीपावली पर बधाई देने गया। तो बधाई तो दी, साथ साथ हमने उनसे पूछा, सर आपको कैसा लगा, कल दिवाली है, सबके घरों में धारा लटक रहे हैं, उसके घर में दीपक जल रहे हैं, इनके घर में दीपक बुझा हुआ, इनके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, पत्नी बच्चे सब सोच रहे हैं हो भैया आवत हुई हैं, कुछ पैसा लेके आते हैं, बोनस लेके आते हैं, कुछ लेकिन यहाँ तो निकाल लिए, क्या हो। तो उन्होंने एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। हालांकि भाई वो बात ज़्यादा रुचिकर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए राय शाम, इससे के नाम व्यवस्था, ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, अधिकारी हमें तो क्या करें भाई, जब मैनेजमेंट नहीं चाहता तो निकाल दिया, तो हमने कहा निकाल दिया 30 साल 40 साल के बाद, अब इनकी उम्र 50 साल की होगी, कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे। कहेंगे ये कौन पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते, ये मैनेजमेंट इसका ऊपर तक इसका है। तो आप जरा देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना है कि ऊपर तक के लोगों को मालूम है कि इनको निकाल दिया गया, और ये फुटपाथ पर बैठे हुए आलू बाल खा रहे हैं। ये मजदूरों के साथ हो रहा, स्किल अनस्किल साथ हो रहा। अब और देखिए, मैं आगे और चर्चा बढ़ा रहा हूँ। एक स्थिति ऐसी आती है कि अभी जो जिस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, हुआ ये कि जब ये भाजपा की सरकार आई है केंद्र में 2014 में, सितंबर 2014, तो दिसंबर 14 के बाद से जो लोग रिटायर हुए हैं, जो पहले जो लोग रिटायर हुए हैं, उनके
पेंशन रिवाइज करने के लिए कोई क्लेम नहीं है, क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम करें लेकिन उनको 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 उनके पेपर्स फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। जो 14 के बाद रिटायर हुए हैं उनको फॉलो किए जाएंगे। तो अब ये कल्पना करिए कि जो आदमी 79 में आया होगा, जो आदमी 78 में आया होगा, जो आदमी 73 में आया होगा जब कॉर्पोरेशन बना था, तो 73 से रह करके भाई वो कोई 2001 में हुआ, कोई 3 में हुआ, कोई 4 में हुआ, कोई 5 में हुआ, कोई 7 में हुआ, रिटायरमेंट तो हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 14 से पहले रिटायर हो गए हैं उनके लिए कोई हमारे पास बेनिफिटेबल नहीं है और हम उनकी कोई कागजात फॉरवर्ड करने के लिए जो है हम लोगों को निर्देश नहीं मिला। तो 14 वाले जो हैं वो फॉरवर्ड होंगे, उनकी पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी और जितनी रिवाइज हो लेंगे। लेकिन हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा जो पिछली सरकार थी, जैसे कांग्रेस की जो सरकार थी या सपा की सरकार थी या जो जिनकी सही रहो, उन लोगों ने जो कुछ भी गोड़ दिया होगा वो उसी का भुगतान है। तो अब आप देखिए कि हमारे आपके लिए हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बात का जितने भी कॉर्पोरेशन है उत्तर प्रदेश के या अन्य जगहों में जितने भी राज्य की कॉर्पोरेशन है, उन कॉर्पोरेशनों में मजदूरों की स्थिति जैसी या एम्प्लॉय की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ख़राब है। और वहाँ के डीए वगैरह जो है जितने भी बेनिफिशियल जो आते हैं ऑर्डर वगैरह, वो सब बहुत देर में आते हैं। गवर्नमेंट में जब सब मिल जाता है उसके बाद 6 2 2 3 3 4 4 महीने बाद 2 2 साल बाद उसके एरियर्स की बात की जाती है। तो ये तो घटना घटी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉर्पोरेशन हैं उनके अंदर तो चकाचक है, वो खा रहे हैं उस तरह जैसे हम आमतौर पर खाना चाहिए। तो गलती हमसे क्या हुई? हमने 30 साल काम किया और हमको 1500 रुपये मिला। आप अभी रिटायर नहीं हुए, आपको आपका पेपर जाएगा, वहाँ पेपर जो एग्री होंगे उसके आधार पर आपको रिवाइज पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन का जो सस्ता तरीका है जो हम अन्य की लकड़ी की तरह होता है वो बिल्कुल मिलना बंद हो गया। तो हम लोग सब बहुत दुखी हैं। तो हम लोग सेवा करके श्रमिक बन करके भी क्या काम है? कोई काम नहीं। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि 1994 में जो लोगों ने तय किया था EPF, ये था कि भाई आधा पैसा एम्प्लॉयर देगी, आधा एम्प्लॉय देगा, उनको बुला करके डबल करके वहाँ जमा किया जाएगा कानपुर में केंद्रीय कर्मचारी संस्थान में। लेकिन वो सब घपलेबाजी होती रही, पैसा कोई कहीं जमा नहीं किया कि बाद में पकड़ हुई, सब कुछ हुआ माल एम्प्लॉय के हित में ही सब कुछ हुआ।